केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त है आपको दिन भर की खबरों के मास्टर एंगल से रूबरू करवाने का। शुरुआत करते हैं मास्टर स्ट्रोक। आज सबसे पहले बात होगी जंतर मंतर पर छात्रों की आड़ में चलाए जा रहे देश विरोधी प्रदर्शन की। इस प्रदर्शन के दौरान भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने सरकार के आश्वासन के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया, लेकिन इससे कॉकरोचों के मुखिया अभिजीत दीपके भड़क गए। दीपके ने यह तक कह दिया कि अनशन खत्म हो ना हो, प्रदर्शन चलता रहेगा। मतलब बवाल के लिए उकसाने का काम जारी रहेगा, वो भी तब जब सरकार ने अपनी नीति और नीयत दोनों स्पष्ट कर दी। मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान पहले ही हो चुका है और अब कोशिश पेपर लीक से जुड़े कानून को और सख्त बनाने की है। मतलब कि युद्ध स्तर पर काम चालू है और प्रधानमंत्री ने आधी रात को यह फैसला लिया और अगली शाम में कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी। लेकिन इस एक्शन से विपक्षी एजेंडा ध्वस्त हो गया। सरकार कई बार कह चुकी है कि सार्थक चर्चा के लिए सदन में आइए, लेकिन विपक्ष सदन के बाहर हो हंगामा करता रहा, सदन के अंदर हंगामा। मतलब फोकस क्लियर है विपक्ष का, किसी भी सूरत में सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल आपसे भी है। ये जेनजी जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं, इनमें कई लोगों को आपने गाली गलौज करते सुना होगा। देश को गाली, सेना को गाली, सनातन को गाली। क्या इसका छात्रों से कोई वास्ता है, मतलब है? ये जेनजी जनरेशन भले ही मानती ये हो कि अपनी बात कहना उनका हक है, लेकिन क्या गाली गलौज का कोई यहां पर औचित्य है? शायद नहीं। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं जंतर मंतर पर, क्योंकि जंतर मंतर पर जो हो रहा है वो छात्रों का प्रोटेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। हर रात सूरज ढलते ही उन्मादी भीड़ पुलिस वालों को निशाना बनाती है। रोज का हो गया धंधा ये। सुबह जब टुकड़े टुकड़े गैंग के आका जागते हैं तो नैरेटिव तैयार होता है कि आगे क्या करना है। पुलिस ने मारा, आरएफ ने मारा, इसने मारा, उसने मारा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये उपद्रवी पुलिस वालों को, आरएफ वालों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, उन्हें लहूलुहान कर रहे हैं, मीडिया को सच दिखाने नहीं देते, पत्रकारों को भी नहीं बख्शते। फिर किस बात की हमदर्दी भाई, किस बात का प्रदर्शन? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जंतर मंतर पर आम लोग सेफ नहीं हैं। उपद्रवियों ने बौखलाहट में मारना पीटना शुरू कर दिया। मतलब साम दाम दंड भेद जो लगे सो करो, बवाल नहीं रुकना चाहिए, हंगामा नहीं रुकना चाहिए और हंगामे में सुस्ती नहीं आनी चाहिए। तो इस्तीफे की मांग की जा रही थी, कई मांगे, 3 मांगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सूरज ढलते ही जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में क्या होता है जरा देखिए। फिर से पुलिस को निशाना बनाया जाता है और इसकी पूरी स्ट्रेटजी, पूरी प्लानिंग दिन में तैयार होती है कि रात को करना क्या है। तो ये है उपद्रवियों की करतूत, ये है ये जेनजी। चलिए इसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर दर तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से माहौल जो है वो बनाने की कोशिश हो रही है। मतलब फोकस है कि हम पुलिस वालों को मारेंगे, आरएएफ को पीटेंगे। और देखिए किस तरीके से ये 20 तारीख से चलता आ रहा है, 20 तारीख से चलता आ रहा है। जो गाड़ियां खड़ी थी, पुलिस की गाड़ियां थी, उनके गेट उखाड़े जा रहे हैं। जो बैरिकेड्स लगाई गई थी उसे भी तोड़ा जा रहा है। तो मतलब ये है कि जो छात्र बनने का नाटक कर रहे हैं। आप देखिए हाथ में बैग है, उसके अंदर टिफिन बस्ता लेकर आए, पत्थर फेंक पाए उसके लिए एनर्जी का पूरा इंतजाम है। पुलिस की गाड़ी को हिलाया जा रहा है ताकि इसे पलटा जा सके। अपनी ताकत आजमाइश की जा रही है।
पूरी दुनिया देख रही है भाई कि ये छात्र नहीं हो सकते, क्योंकि जो छात्र होते वो अगली बार परीक्षा की तैयारी कर रहे होते, अपने आप को तैयार कर रहे होते। अगर सरकार ने संकल्प के साथ कहा है कि आप हम पर भरोसा करो, और ये देखिए इस महाशय को देखिए, पुलिस का हेलमेट, पुलिस की वर्दी, पुलिस का कोट सब छीन लिया। तो पुलिस को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। ये भारत है, ये भारत है जहां का जो सुरक्षा तंत्र है वो भी संयम से और धैर्य का परिचय देता है। चलिए ये सीसीटीवी जरा देखिए और इसे जरा फुल फ्रेम करके दिखाइए। ये सीसीटीवी दिखाना इसलिए जरूरी है कि आप देखिए इसमें कि किस तरीके से पुलिस की गाड़ी को निशाना बना रहे हैं, और ये सारी तस्वीरें बार बार दिखाने का मतलब यह है कि आप देख पाए और आपके ऊपर यानी भारत की वो जनता जो अभी तक इन्हें छात्र मान रही है, इन्हें छात्र मान रही है, उनके आंखों पर लगा धुंधला चश्मा साफ हो जाए। यह तस्वीर दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि ये गुंडे हैं, ये गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, पुलिस की गाड़ी को, पुलिस की वैन को निशाना बना रहे हैं, उसे पलट रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। और जरा इनसे पूछ लीजिए कि नीट का फुल फॉर्म क्या है, बता नहीं पाएंगे यकीन मान। चलिए इसके बाद एक और तस्वीर लाइए और एक एक कर वो तस्वीर हम रख रहे हैं आपके सामने। ये तस्वीर जरा देखिए, पुलिस ने बैरिकेड कर रखी है, इससे आगे नहीं आना है, नियम ये कहता है, कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है, लेकिन अनपढ़ लोगों को कौन समझाए। पुलिस की बात बेमानी है, पुलिस के ऊपर से चढ़कर जाना है, कोई खतरा हो मतलब नहीं है, पुलिस को चोट पहुंचाइए, वर्दी जहां देखो रक्त रंजित कर दो, खून से सना कर दो, तो ये सब कुछ चल रहा है और आप इसे छात्र मान रहे। ये छात्र नहीं है, हम बराबर कर रहे हैं, छात्र नहीं है, क्योंकि जो छात्र हैं वो नीट की री एग्जाम में पास आउट हो चुके हैं और जो पास नहीं कर पाए वो अगली बार की दिमाग में है। लेकिन ये दिमाग में कहां से आ रहा है? आपने कभी सोचा है कि इन छात्रों के दिमाग में सो कॉल्ड छात्र, ये हुड़दंगियों के दिमाग में ये सब चीजें आ कहां से रही हैं? कौन इन्हें कंट्रोल कर रहा है? कहां से पूरी प्लानिंग बनाकर इन्हें फिट किया जा रहा है? तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड के ऊपर चढ़ने की कोशिश, पुलिस का कहा नहीं मानना, कानून तोड़ना, संसद का घेराव करना, संसद को उखाड़ फेंकना, नेपाल बनाना, कई डायलॉग्स आपने सुने और ये डायलॉग्स बता रहे हैं। और देखिए सबके हाथ में मोबाइल है, चेहरों को लोगों ने ढक लिया है। आप जब मिलान करेंगे कश्मीर से लेकर तमाम ऐसे हमलों की तो आपको पता चलेगा। और सोनम वांगचुक ने कह दिया, ये हम आपको आगे बताएंगे, सोनम वांगचुक ने कह दिया कि असामाजिक तत्व इसमें घुसा है। तो ये असामाजिक तत्व कौन है भाई? चलिए हम आपको बता रहे हैं असामाजिक तत्व कौन होते हैं, ये तत्व एलिमेंट्स कौन है। तो देखिए जरा इन एलिमेंट्स को जरा देखिए, ये कभी भी छात्र नहीं हो सकते। दिल पर हाथ रख के सोचिए, आपके हमारे घर के बच्चे ऐसे नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते कि एक संस्कार भी चीज होती है। लेकिन फिलहाल पुलिस को देखिए कैसे घेर कर मार रहे हैं। किसी ने सर पकड़ रखा है, कोई बाल खींच रहा है, कोई उसकी वर्दी नोचने पर उतारू है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के हक की बात करने वाले सीजेपी का असली चेहरा अब देश के सामने आ चुका है। न्याय मांगने की आड़ में कैसे देश की राजधानी को अराजकता की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है। जंतर मंतर से आई तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं, बोल रही हैं तस्वीरें। पुलिस पर हमला हुआ, आम नागरिकों की पीट पीट कर उन्हें अधमरा करने की कोशिश हुई, रात के अंधेरे में पिज्जा बर्गर की पार्टी चली, भड़काऊ नारेबाजी हुई, सब कुछ हुआ। तब भी आप मानेंगे कि ये छात्र हैं? देखिए रिपोर्ट। छात्रों के भविष्य पर सियासी रोटियां सेकने का सबसे गंदा खेल अब जंतर मंतर पर बेनकाब हो चुका है। पेपर लीक के सताए मासूम बच्चों के दर्द को ढाल बनाकर विपक्ष ने अपने पालतू गुंडों को सड़कों पर उतार दिया। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के झंडे तले जो हो रहा है वो कोई शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं, बल्कि राजधानी को दंगों की आग में झोंकने की एक सोची समझी साजिश है। आग लगा दो!
तस्वीरें गवाह है कि कैसे विपक्ष के इशारे पर ये अराजक तत्व कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के बाद अब ये आम जनता को भी सरेआम निशाना बना रहे हैं। रात के अंधेरे में सीजेपी के इन गुंडों ने एक निहत्थे नागरिक को घेरकर उस पर जानलेवा हमला किया। सवाल ये है, क्या एक पीड़ित छात्र कभी ऐसी दरिंदगी कर सकता है? नहीं, ये वो भाड़े के गुंडे हैं जिन्हें समाज का माहौल बिगाड़ने का जिम्मा दिया गया है। इन गुंडों की हिम्मत तो देखिए कि इन्होंने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक को नहीं बख्शा। कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत पर उग्र भीड़ के हमले का ये नया वीडियो इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा सबूत है। हमारे बाईं तरफ 25-30 की उग्र भीड़ ने एक हेड कांस्टेबल को काबू कर रखा है। उसके सिर से काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, तो इसी नीयत से उनको बचाने की नीयत से हमने इंटरवीन करने की कोशिश की। उन्होंने धक्का मुक्की करते हुए मुझे गिरा दिया। जैसे ही मैं गिर गया, फिर आई वॉज नॉट इन माई कंट्रोल। उसके बाद हर तरफ से लात घूसे मुक्के और लाठी डंडों का प्रयोग होना शुरू हो गया। इवन नुकीली ईंटों का भी प्रयोग किया गया। और अब इस तथाकथित छात्र आंदोलन का 5 स्टार सच भी जान लीजिए। एक तरफ असली छात्र पेपर लीक के तनाव में अपने घरों में आंसू बहा रहे हैं, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर रात के अंधेरे में सीजेपी के इन गुंडों के लिए बड़ी तादाद में पिज्जा और बर्गर की डिलीवरी हो रही है। ये कैसा छात्र आंदोलन है जहां कॉर्पोरेट स्टाइल में जंक फूड की पार्टियां चल रही हैं? साफ है, फंडिंग ऊपर से हो रही है, पैसा पानी की तरफ बहाया जा रहा है ताकि जंतर मंतर पर यह प्रायोजित ड्रामा हफ्तों तक जारी रखा जा सके। विपक्ष और सीजेपी की इस खतरनाक साजिश को नाकाम करने के लिए अब दिल्ली पुलिस ने अपना चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। स्पेशल सीपी अजय चौधरी, ज्वाइंट सीपी दीपक पुरोहित, एडिशनल सीपी सागर समेत डीसीपी रैंक के कई शीर्ष अधिकारी खुद जंतर मंतर की सड़कों पर उतरकर फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अभिजीत दीप के सिस्टम को बड़ी चेतावनी देते दिखे। उन्होंने कहा, अगर हमें गिरफ्तार किया तो यह आंदोलन और बड़ा होगा। 20 जुलाई को जो छोटी छोटी बच्चियों के सर फोड़े, जो मेल पुलिस ऑफिसर्स ने लड़कियों के कपड़े फाड़कर उन्हें पीटा, उसके बाद यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया है। तो तीसरी गलती मत करिए हमें अरेस्ट करके, वरना यह आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा। होगा या नहीं होगा? तो सुना आपने, ये कैसे धमकी पर उतर आए। ये बयान गवाह है कि जंतर मंतर पर बड़ी साजिश रची जा रही है और खुद वांगचुक का मानना है कि इस प्रदर्शन को गुंडों ने हाईजैक कर लिया। कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जवाब हिंसा नहीं, सिर्फ शांति और फूल होने चाहिए। हर हाल में इस शांतिपूर्ण परंपरा को बनाए रखना है। जंतर मंतर पर हंगामे के बीच सुरक्षा और सख्त हो गई है। आधुनिक तकनीक से इन गुंडों की घेराबंदी हो रही है। आसमान से ड्रोन कैमरे इस पॉलिटिकल टूल किट के एक एक मोहरे की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। पूरे इलाके के सीसीटीवी कैमरों से लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। इतना ही नहीं, सादे कपड़ों में जवानों को भीड़ के बीच तैनात कर दिया गया है ताकि जो भी गुंडागर्दी करे उसका फौरन हिसाब किया जा सके। जंतर मंतर पर हुई हिंसा के तमाम वीडियो इस बात पर मुहर लगाते हैं कि सीजेपी के इस प्रदर्शन में गुंडे घुस चुके हैं। इन गुंडों का पेपर लीक से या छात्रों के भविष्य से रत्ती भर भी लेना देना नहीं है। यह विपक्ष के वो मोहरे हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य दिल्ली को बंधक बनाना, जवानों का खून बहाना और देश में अराजकता का साम्राज्य स्थापित करना है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि छात्रों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले इन असामाजिक तत्वों और इनके आकाओं को कानून ऐसा सबक सिखाए जिससे भविष्य में कोई भी सियासी दल छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर देश को चलाने की हिम्मत ना जुटा सके। चलिए, दंगाई प्लान के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर है। सीजेपी प्रदर्शन को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। प्रदर्शन में 215 वांटेड क्रिमिनल पाए गए। आप समझिए कितना बड़ा प्रदर्शन। कहा जा रहा है शांतिपूर्ण, लेकिन इसमें है कौन? 215 वांटेड क्रिमिनल्स, और ये अपराधी अपने साथ भीड़ लेकर पहुंचे थे। यानी कि 215 जिनके ऊपर चस्पा है कि ये वांटेड हैं।
अब समझिए इस बात को, पूरी क्रोनोलॉजी समझ में आएगी। अब तक तो मुफ्त का खाना, पिज्जा, बर्गर चल रहा था, लेकिन इस भीड़ में कौन लोग थे? सीजेपी प्रदर्शन को लेकर एक बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। सीजेपी प्रदर्शन में 215 वांटेड क्रिमिनल्स की संलिप्तता, उनकी मौजूदगी। ये अपराधी अपने साथ उग्र भीड़ लेकर गए थे ताकि वहां और बवाल मचाया जा सके, पुलिस को निशाना बनाया जा सके। और इससे बड़ा खुलासा नहीं हो सकता। शांति की बात बेमानी है। तो पूरी तरीके से माहौल को और भी भड़काने की कोशिश की गई। 215 वांटेड क्रिमिनल्स इस भीड़ में शामिल थे, जिनका एक ही मकसद था, पुलिस को निशाना बनाओ, पुलिस को पीटो, प्रशासनिक व्यवस्था को खत्म कर दो। तो इससे जुड़ी हुई एक और जानकारी हम आपको बता रहे हैं। यह हवाई बात नहीं है, बल्कि 215 वांटेड क्रिमिनल्स के चेहरे मिलान में इस बात की पुष्टि हुई है। जब चेहरे मिलाए तो पता चला कि ये तो वांटेड क्रिमिनल्स हैं। इस भीड़ में क्या कर रहे हैं, तब और पता चला ये तो अपने साथ आपराधिक किस्म के जो लोग हैं उनकी भीड़ बनाकर ले गए थे। यानी छात्र जो थे उन्होंने कब का इस प्रदर्शन का साथ छोड़ दिया। मंच पर 2-4 लोग बैठे थे, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे स्कॉर्पियो को निशाना बनाया जा रहा है। ये कौन है? ये छात्र है क्या? ये छात्र नहीं है, ये छात्र हो ही नहीं सकता। कलम चलाने वाला इतना परफेक्ट पत्थर कैसे चलाएगा? उसका दिमाग तो लिखने पढ़ने आगे कुछ बनने पर होगा। लेकिन ये देखिए, जिस स्कॉर्पियो पर पत्थर चलाया गया, टिक मार कर दिखा रहे हैं पत्थर उसी स्कॉर्पियो गाड़ी पे, बोलेरो पर चला है। ये अपराधी अपने साथ भीड़ ले गए, उग्र भीड़ ले गए, और एक दो नहीं, कई क्रिमिनल्स। आप देखते रहिए, एक एक पन्ना हम आपको दिखा रहे हैं। कोई शक नहीं रहेगा पूरे भारत को जो ये सोचते थे कि इस प्रदर्शन में छात्र थे। अरे छात्र तो निकल गए पढ़ने के लिए। छात्रों को लगा कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, छात्रों को लगा कि वो बेईमानी के शिकार हो रहे हैं, तो छात्र चले गए अपने घर अगले बार जो परीक्षा होगी नीट की, उसकी तैयारी करने के लिए। लेकिन जिन जिन चेहरों को हम दिखा रहे हैं, ये सीजेपी प्रदर्शन को लेकर बड़े खुलासे। खुलासा क्या है? खुलासा यह है कि 215 वांटेड क्रिमिनल्स इसमें देखे गए। ये सब चेहरे एक एक कर, और जब इन चेहरों का मिलान किया गया, भीड़ में से चिन्हित कर जब इनका मिलान किया गया और पुलिस रिकॉर्ड से मिलान किया गया, तो पता चला कि अरे भाई, ये तो सभी छात्र बने हुए हैं जिन्होंने कभी कलम कॉपी से कोई इसका वास्ता नहीं था, जिंदगी भर पिस्टल ढोते रहे, कट्टा बारूद लेकर चलते रहे। तो एक बड़ा खुलासा। लेकिन सवाल है कि इसका दंश, इसका नुकसान कौन झेल रहा है? आम जनता, हम हैं, आप हैं। नुकसान हो रहा है सरकारी संपत्तियों का। दिल्ली और आसपास के कई दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इस बवाल की वजह से दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन बंद करने पड़े। दिल्ली के तकरीबन 17 मेट्रो स्टेशन के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के मुखौटे के पीछे छिपे हुए बवाली मेट्रो स्टेशन पर हमला कर देते हैं। दिल्ली के लोगों की मुसीबत कितनी बढ़ गई है, देखिए। मेट्रोस के मेन गेट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे की निगरानी अब ड्रोन कैमरे के जरिए भी हो रही है। पुलिस की देखिए पूरी नज़र जो है वो गतिविधि पर है। पैनी नज़र सोशल मीडिया पर बनी हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं। कॉल दिया गया है देशव्यापी आंदोलन का, तो ऐसे में पैनी नज़र सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह पुलिस की है। लेकिन इस बीच डीएमआरसी ने 17 मेट्रो स्टेशंस को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। ऐसे में भारी संख्या में पुलिस बल को भी सुरक्षा कारणों की वजह से मेट्रो स्टेशंस के बाहर तैनात किया गया है। तो 17 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है, ताला लगाया गया है। क्यों लगाया गया? इसलिए कि जो हुड़दंगी हैं वो उस जगह पर ना पहुंच पाए, उनके कदमों को रोका जा सके, क्योंकि इनकी मंशा तो स्पष्ट हो गई। और अभी जो ब्रेकिंग न्यूज आपने देखी, इसमें तो साफ आपको उन नंबर्स के बारे में हमने आपको बताया कि सारे हिस्ट्री शीटर इस भीड़ का हिस्सा थे। मतलब कि इसकी पूरी धारा को मोड़ देने का पूरा प्लान था। तो इस बवाल पर लगाम कैसे लगे, अगला चैप्टर यही है कि इस बवाल पर लगाम कौन लगाएगा। सख्ती से काम लिया नहीं जा सकता, क्योंकि प्रदर्शन का हक सभी को है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो तो और बढ़िया, लेकिन जिस तरीके से
ये उन्मादी और हुड़दंगी भीड़ ने किसी खास एजेंडे को लेकर पुलिस को निशाना बनाया, वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ। ये सारी तस्वीरें आपने देखी, अपने मोबाइल पर देखी है, टीवी पर देखा है। तो दंगा फैलाने की साजिश थी, लेकिन इस बवाल पर लगाम लगाने के लिए सरकार फुल एक्शन मोड में। पहले सोनम वांगचुक को मनाया गया, फिर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के 2 सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। यानी सरकार की कोशिश है कि बवाल ना बढ़ने पाए। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के उन सदस्यों से करीब 2 घंटे तक बातचीत की। सूत्रों का दावा है कि कई मांगों पर सहमति बन चुकी है और कुछ पर बनना अभी भी बाकी है। और इस कोशिश की शुरुआत कल रात से हो गई थी, जब प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से शांति बरतने की अपील करते हुए यह वादा किया था कि पेपर लीक के माफिया बख्शे नहीं जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार सख्त है और संकल्पबद्ध भी। छात्र छात्राओं को लेकर सरकार की तैयारियां क्या है और सीजेपी के डिमांड पर सरकार का रुख क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। नीट यूजी को लेकर देश में छात्र आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। दिल्ली का जंतर मंतर भारी विरोध प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ जहां छात्र और विभिन्न संगठन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक करने वालों पर नकेल कसने के लिए एक बेहद सख्त ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पेपर लीक कानून को लेकर मोदी कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई है, जिसमें मौजूदा परीक्षा अधिनियम में बड़े संशोधन की तैयारी की गई। सरकार का मकसद एक ऐसा तंत्र बनाना है जिससे भविष्य में किसी भी परीक्षा पर सवाल न उठे। इसी के तहत मोदी कैबिनेट में संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली है। नए कानून में 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने में फैसला होगा। नियमों को बदलकर और सख्त बनाया जा रहा है। दोषियों को कड़ी सजा देने की तैयारी है। पेपर लीक और नकल विरोधी कानून और सख्त होगा। तो सरकार के सख्त रुख के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे मामले पर 2 टूक बयान दिया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि देश के युवाओं का भविष्य और उनकी भलाई सरकार के लिए सर्वोपरि है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद ना हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सिर्फ परीक्षा को लेकर ही सख्त कानून नहीं बनाए जा रहे, बल्कि सड़कों पर चल रहे भारी विरोध के बीच समाधान निकालने की दिशा में एक अहम राजनीतिक पहल भी हुई है। सरकार और विरोध कर रही सीजेपी के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका मौजूद रहे। नड्डा जी एंड उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी, दैनिक सवेरा भाई साहब, हमारे जो 3 मेन डिमांड है वो रखे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है। तो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। तो सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी।
पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरा, मृतक छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा। तीसरा, छात्रों के ऊपर से मुकदमे हटाए जाए। सरकार ने सीजेपी की 2 मांगे तो मान ली, लेकिन सीजेपी की सुई अभी भी इस्तीफे पर ही है। सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन। वहीं इस बैठक के बाद जेपी नड्डा का कहना है कि हम समाधान की तरफ हैं। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। बहरहाल सरकार ने इस पूरे मामले पर कल तक का वक्त लिया है। सरकार अब पेपर लीक मामले में पूरे सिंडिकेट पर निर्णायक प्रहार करने के मूड में है। तो सरकार का अगला कदम क्या होगा, यह भी जानना जरूरी है। सरकार का पहला कदम संगठित अपराध पर कार्रवाई। पेपर लीक को संगठित अपराध माना जाएगा। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मामलों की सुनवाई में तेजी होगी। तीसरा, डिजिटल सुरक्षा, प्रश्न पत्र की हर गतिविधि ट्रैक होगी। चौथा, अंदर के लोगों पर प्रहार, सिस्टम के भीतर की लापरवाही पकड़ी जाएगी। पांचवा, छात्रों को राहत, परीक्षा की पारदर्शी व्यवस्था होगी। जाहिर है सरकार पेपर लीक के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए अब तक के सबसे बड़े एक्शन मोड में है। एक तरफ सरकार ने नए कानून और फास्ट ट्रैक एक्शन का ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट पेश किया है, तो दूसरी तरफ सारा पेच शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर फंसा है। सरकार ने कल तक का समय लिया है और ऐसे में अगले 24 घंटे बेहद निर्णायक होने वाले हैं। क्या सरकार कल कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेगी या फिर जंतर मंतर पर यह गतिरोध यूं ही जारी रहेगा? और चलिए, इस बीच सीजेपी हिंसा मामले में दूसरी एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ब्लूटूथ वाले ऐप पर सरकार का बड़ा एक्शन। ब्लूचैट ऐप को ब्लॉक किया गया है। दिल्ली हिंसा में उपद्रवियों ने इसका इस्तेमाल किया और ब्लूचैट ऐप को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक्शन होना शुरू हो चुका है। ब्लूटूथ वाले ऐप पर सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया है और गिटहब और ब्लूचैट को पूरी तरह से बैन किया गया। और बताया जा रहा है कि सीजेपी हिंसा में इसी ऐप का इस्तेमाल किया गया था, इसी के जरिए लोगों को जोड़ा गया। छात्रों के वेश में दंगाई आए हैं। हमारे साथ जतिन मौजूद हैं। जतिन, ऐप बैन हुआ और ये तो कहा जा रहा था, इसका खुलासा हम लोगों ने पहले से किया कि ब्लूटूथ जैसा कुछ इस्तेमाल हो रहा है ताकि भीड़ जुटे, हिंसक भीड़ जुटे। क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए लास्ट वेडनेसडे हमने ये खबर दिखाई थी कि कैसे उपद्रवी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे थे और उसी तर्ज पर अब एमएचए की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। ये जो ऐप है इसको पूरे तरीके से बैन किया गया है। बिटचैट करके ये ऐप है और इसमें किसी भी तरीके की सिम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना ही इंटरनेट की जरूरत होती है। उपद्रवियों जब चाहे वो सीपी आउटर सर्कल की आप बात कर लीजिए, टॉलसॉय रोड की बात कर लीजिए या उसके अलावा जंतर मंतर को कनेक्ट करने वाली जो जनपद वाला रेड लाइट है वहां की बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा फ्लो शाम को इन्हीं 3 स्पॉट्स पर होता था। और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो इस ऐप के बारे में, बिटचैट ऐप के बारे में जानकारी मिली। हालांकि कल से अगर आप कंपेयर करेंगे 20, 21, 22 और 23 की रात को कंपेयर करेंगे तो तीनों दिन में बड़ा डिफरेंस है। पहले 3 दिन हिंसा बहुत ज्यादा हुई, कल बहुत कम हुई। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण इंटरनेट सस्पेंशन को लेकर और उसके अलावा सोशल मीडिया पर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसीज मॉनिटरिंग कर रही है, उस बेसिस पर भी बहुत असर पड़ा है। और ये कारण है कि कल बिल्कुल एक बड़ी और अच्छी जानकारी जतिन आपने दी कि ये बैन हो गया, मतलब कहीं ना कहीं से लिंक तो कटा। हालांकि करीब 2 घंटे तक जो बैठक चली, उस बैठक के बाद सहमति और शांति की उम्मीद जगी है। सरकार की तरफ से यह दावा किया गया है कि प्रदर्शनकारियों से सकारात्मक चर्चा हुई। सरकार का रुख साफ है कि वो अपने वादे से पीछे नहीं हटेगी। पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन हो रहा है और होगा भी।
सरकार के निर्देश पर नीट पेपर लीक मामले में 2 मास्टरमाइंड पहले ही गिरफ्त में हैं और आगे ऐसा ना हो इसके लिए भी तैयारी पूरी है। केवल वीडियो संदेश ने एक स्पष्ट संकेत और बड़ा संदेश दिया है कि युवाओं के साथ मोदी सरकार खड़ी है और हर वो निर्णय कर रही है जहां से उसको न्याय भी मिले, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी हो और भविष्य में पेपर लीक ना हो। जो पेपर लीक के दोषी थे नीट के, उनके 13 के 13 लोगों को जेल में डाला गया। अब कल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में उनकी सुनवाई हो, उनको कड़ा से कड़ा दंड मिले, तो उसकी घोषणा भी प्रधानमंत्री जी ने कर दी और उस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी। कि सोनम वांगचुक चाहते थे कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, एग्जाम सिस्टम में रिफॉर्म्स हो, तो सारे वो कदम सरकार ने उठाए और यही कदम थे। अगर विपक्ष भी चाहता तो 5 दिन चर्चा करता, अपने सुझाव देता। चलिए 5 दिन तो उन्होंने देश के बर्बाद कर दिए। विपक्ष से इतने कहूंगा, राजनीतिक रोटियां ना सेंके, चर्चा से ना भागें, चर्चा में भाग लें। सोमवार को बिल पे चर्चा होगी। आप नीट पर भी चर्चा कीजिए, पेपर लीक पर भी कीजिए, भविष्य के क्या करना वो भी करिए, क्योंकि जब चर्चा होगी तब कांग्रेस और विपक्ष के राज्यों में 100 से ज्यादा पेपर लीक, इस पे भी तो चर्चा होगी। इसलिए कांग्रेस चर्चा से और विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। ठाकुर को आपने सुना कि सोनम वांगचुक क्या चाहते थे। उन्होंने जो चाहा वो हुआ, उसमें शांति की बात थी। लेकिन अभिजीत दीपके को यह मंजूर नहीं है, शांति तो मंजूर नहीं है, क्योंकि अगर यह हो गया तो उत्पात और देश विरोधी कामों की पाठशाला पर ताला लग जाएगा। पूरा का पूरा एजेंडा धरा का धरा रह जाएगा। दीपके यही सोच रहे हैं। विदेशी फंडिंग का जाल फेल हो जाएगा। कल सोनम वांगचुक का धरना खत्म हुआ और इसका ऐलान करना दीपके के इस पूरे प्लान को चौपट कर सकता है। दीपके बवाल की स्क्रिप्ट तैयार करके बैठा था, लेकिन सोनम वांगचुक ने छात्रों के हितों को ऊपर रखते हुए अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। बस यही बात दीपके को खल गई। उसने सोनम वांगचुक को ही निशाने पर ले लिया। अब तो लग ही नहीं रहा कि वो सोनम को कुछ चाह भी रहे। देखिए, हम मानेंगे नहीं ना, इस्तीफे से कम कुछ मंजूरी नहीं है। तो अगला रुख क्या होगा यदि वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़ जाते हैं? सोनम वांगचुक आपको कहते हैं कि इस्तीफे के बगैर जो है प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। तो आपने सुना अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं। प्रदर्शन किसी एक का नहीं कि फैसला वो ले लें, और ये इसलिए क्योंकि एक रात पहले सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। अस्पताल में मौजूद वांगचुक को जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने पानी पिलाया, उनका अनशन खत्म कराया और इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी भी उनके साथ थी। इसके बाद सोनम ने छात्रों और प्रदर्शनकारियों के नाम एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने 2 टूक कहा। प्रदर्शन के नाम पर जुटी भीड़ हिंसक हो गई है, प्रदर्शन हाईजैक हो गया है, लेकिन अभिजीत दीपके फिर भी बरगलाने से बाज नहीं आ रहे। देखिए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। नाम अभिजीत दीपके, काम छात्रों और युवाओं को बरगलाना। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। छात्रों की मांग को लेकर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने खुद अनशन खत्म करने का ऐलान किया। पीएम ने भरोसा दिया कि संसद में पेपर लीक माफिया पर नकेल कसने के लिए बिल लाया जाएगा। मतलब जब सब कुछ शांति की तरफ बढ़ता दिखा तो प्रोफेशनल दंगाइयों के हेड अभिजीत दीपके ने नया पत्ता फेंक दिया। दीपके ने 2 टूक कहा कि चाहे वांगचुक अनशन रखें या ना रखें, प्रदर्शन खत्म ना होगा। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीपके या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। दीपके का ये बयान बताता है कि इस प्रदर्शन का मकसद क्या है। पहले छात्रों की आड़ ली, फिर सोनम वांगचुक की, और अब जब नकाब उतर रहा है तो दीपके जंतर मंतर पर जुटी भीड़ को उकसाने में लगा हुआ है। तीसरी गलती मत करिए हमें अरेस्ट करके, वरना ये आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा। होगा या नहीं होगा?
आंदोलन बड़ा होगा या नहीं होगा? तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारी टीम को आज रात अरेस्ट कर दिया जाता है, ये आंदोलन आगे शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी। असल में ये डर है क्योंकि दीपके जानता है कि देश विरोधी नारेबाजी का अड्डा बन चुके जंतर मंतर का तिलिस्म अब टूट चुका है। देश की जनता ने देख लिया कि नीट के छात्रों की तस्वीर लगाकर अंदर खाने देश विरोधी तत्वों की जमात जमी थी। सोनम वांगचुक के अनशन की ओट में भारत को नोच कर खाने वाले अराजक तत्वों का जमावड़ा था, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के ऐलान के बाद यह साफ हो चुका है कि यह प्रदर्शन छात्रों के लिए सिर्फ तब तक था जब तक जंतर मंतर में शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठाई जा रही थी, और अब जब कोई ढाल नहीं बची तो दीपके को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए वो बौखला गया। हमें ऐसा पता चला है क्योंकि कल शनिवार और रविवार है, जिसके चलते बहुत ज्यादा भीड़ आ सकती है, तो सरकार की पूरी कोशिश है कि आज ही हम रात को उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लें या डिटेन कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। दीपके के सामने चुनौती इस भीड़ को जुटाकर रखने की है क्योंकि दूर दराज के इलाकों से ये लोग सिर्फ इसलिए आए थे कि छात्रों के हित की आवाज उठेगी, लेकिन पिछले 4 से 5 दिनों में वो एजेंडा पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। दीपके ने सोनम वांगचुक के बाद खुद भी अनशन का दांव खेला, लेकिन वो अनशन 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं चला, यानी टोटल फ्लॉप रहा। दीपके ने तो दावा तक कर दिया था कि सोनम वांगचुक को अगवा करवाकर जबरन अनशन खत्म करवाया गया, यानी उसकी कोशिश थी कि उपद्रवी भीड़ उसके हाथ से ना जाने पाए। हालांकि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने इन दावों को नकार दिया। सोनम ने उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त कर दिया है इस लेटर के माध्यम से कि किसी पर कुछ भी ना फिजिकल असॉल्ट होगा, ना लाठीचार्ज होगी, ना कोई लीगल एक्शन होगा। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स का और जो उनके नेतृत्व कर रहे हैं, ये उनके उस पर डिपेंड करता है कि वो इसको आगे कैसे ले जाना चाहे। सोनम वांगचुक की पत्नी की बात से एक बात तो साफ है कि सोनम ने छात्रों को समझाया और बाकी का फैसला सीजेपी के लोगों पर छोड़ दिया। तो आपने देखा कि सोनम वांगचुक ने क्या किया, लेकिन दीपके अब पिंड छुड़ा रहे हैं। दीपके के इस एजेंडे का नुकसान देश उठाएगा क्योंकि विरोध के नाम पर युवा पीढ़ी के दिल में जहर खोलने वाले लोगों को अभी यह नहीं पता कि इसके दूरगामी परिणाम कितने घातक होंगे। लेकिन सवाल सिर्फ कांग्रेस या कॉकरोच जनता पार्टी का नहीं, आपसे है, हमसे है। इस सवाल को जरा समझिएगा, जितना हो सके अपने पहचान के लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। ये जेनजी जनरेशन जो गाली देने को ट्रेंड समझती है, उसका क्या होगा? ये बच्चे देश को, सेना को, सनातन को गाली देने में अपना बल क्यों समझते हैं? ये सवाल आपसे है, आप दर्शकों से है, क्योंकि ये बच्चे आपके हैं, हमारे हैं, जिम्मेदारी भी तो हमारी ही होगी। देखिए, दिल्ली पुलिस, बीजेपी, ये संस्कार विहीन बच्चे हमारे आपके हैं। मोदी की ये दिशा विहीन बच्चे हमारे आपके हैं। ये गालीबाज बच्चे हमारे आपके हैं। भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस के नीचे से निकल जाओ, ठीक है? हाथों में अभद्रता से पटे पोस्टर, जुबान पर गंदी और अश्लील गालियां, एक नंबर का। और ये सब देश के प्रधानमंत्री के लिए। ये कोई उपद्रवी नहीं, बल्कि हमारे आपके ही घरों के 17-18 साल के बच्चे हैं। क्या बोलना चाहेंगे? मोदी की मां। पेपर लीक के नाम पर विरोध प्रदर्शन को बस 1 सेकंड के लिए भूल जाइए और सोचिए कि क्या आपके घर में ऐसे गालीबाज और अभद्र बच्चे हों तो आपको गर्व महसूस होगा? क्या आपका सीना चौड़ा होगा? सोचिए, जिस बच्चे को आपने पाल पोस कर बड़ा किया, वो कभी आपके या आपके परिजनों के साथ ऐसी गाली की भाषा का इस्तेमाल करे तो आप पर क्या बीतेगा? दिल्ली पुलिस, बीजेपी, विरोध के नाम पर गाली गलौज की इस ऊंची भाषा को देखकर दिल दहल जाता है और दिमाग में एक ही सवाल कौंधता है,
आखिर हमारे देश का युवा किस दिशा में जा रहा है? लोकतंत्र में असहमति का अधिकार सबको है। नीतियों का विरोध होना चाहिए, तीखे सवाल भी पूछे जाने चाहिए, लेकिन जब तर्कों की जगह सरेआम अश्लीलता और गंदगी ले ले तो वो आंदोलन नहीं, अराजकता बन जाता है। महज 16-17 साल की उम्र, जिसमें हाथों में किताबें होनी चाहिए, देश के निर्माण की सोच होनी चाहिए, भविष्य की फिक्र होनी चाहिए, उस उम्र में ये युवा नफरत की आग में जल रहे हैं। इनकी शिक्षा का आलम ऐसा है कि शर्म से सिर झुक जाए। राजनीति के चक्कर में देश के पीएम पद की गरिमा को जुबानी गंदगी से रौंदना आज की जेनजी पीढ़ी के एक हिस्से का शगल बनता जा रहा है। निकल जा उसके बाहर से बहन के। तो आज के लिए मास्टर स्ट्रोक में बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत आते हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।